अच्छा एक बात बता, जब अपन बड़े हो जाएंगे तब क्या करेंगे? कभी सोचा है इस बारे में? क्या सोच रहा है तू? वही सोच रहा हूँ जो मुझे करना है। पर तू ये सब करेगा कैसे? हिमाचल के किन्नौर वैली में एक छोटा सा विलेज है कल्पा, और वहीं से स्टार्ट होता है काफ़ी रिमोट ट्रैक, द चाका ट्रैक। मैं यहाँ किन्नौर वैली एक्सप्लोर करने आया था, और यही एक लोकल से मुझे इस ट्रैक के बारे में पता चला। उन्होंने बताया कि ये ट्रैक एक दिन में हो सकता है, और बस वही सुन के मैंने ओवरनाइट डिसाइड कर लिया कि ये ट्रैक अगले दिन करते हैं। वैसे मैंने इससे पहले कभी ट्रैकिंग नहीं की थी, ये मेरा पहला ट्रैक था, और पहली बार ही मैं सब कुछ खुद कैरी कर रहा था। मेरा खुद का टेंट, स्लीपिंग बैग, गैस, स्टोव, और आखिर में खाना भी मुझे खुद ही बनाना था। मतलब इस ट्रैक का पूरा एक्सपीरियंस मेरे खुद के ऊपर डिपेंड था। अंकल चाका यहीं से जाता है? कहाँ से? पीछे से भी जा सकते हैं। ये एक रास्ता है, वो सामने वाला एक है और ये वाला एक है। पास में कौन से गिरेगा? ये वाला। ठीक है, तो इधर से जाते हैं फिर हम। ठीक है, थैंक यू। बीच ट्रेल में मुझे ये भैया मिले। उन्होंने मुझे 2-3 रास्ते बताए, उनमें से एक शॉर्टकट था तो मैंने वही ले लिया। पर कंडीशन ये थी कि आगे जाके मुझे एक वाटर स्ट्रीम को फॉलो करते हुए ही ऊपर तक जाना था। शुरू में सब ठीक लग रहा था, पर जितना आसान ये ट्रैक स्टार्टिंग में लग रहा था उतना ये रह नहीं गया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, एलिवेशन और बढ़ता गया, चढ़ाई और ज़्यादा स्टीप होती जा रही थी, और रक्सैक और हैवी फील होने लगा था। मेरा रक्सैक ऑलरेडी 18 to 20 kgs का था, सारे गियर्स के साथ। But after a while, it didn't feel like 20 kgs anymore. It felt more like 30 right now on my shoulders. और मैं पसीने से पूरा भीग चुका था। हालत बड़ी खराब हो गई यार। ये पूरा खड़ी चढ़ाई है। चढ़ तो मैं ऐसे ही जाता, पर बैग की वजह से बहुत मुश्किल हो रहा है। तकरीबन मुझे और 3 hours लगेंगे ऊपर चढ़ने के लिए। चलते यार। And I think this is the part where I just have to keep going, no matter how it feels, because stopping here won't really make it easier. It will just take me back to where I started, and I didn't come this far just to stop here. ये एक पहाड़ी सब्जी है जिन्हें मैंने अक्सर वीडियोस में देखा है। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ये ले जाऊँ या नहीं ले जाऊँ। बनाते कैसे है वो मुझे भी नहीं पता। यहाँ पे ना नेटवर्क है ना मेरा मोबाइल में सिम है। तोड़ लेता हूँ, अगर मुझे सामने काम आए तो मैं बना सकूँ इसे। चलो ले चलते हैं। वही है कल्पा, और आज सुबह वही थे अपन। और आई थिंक सो 5:30 तक तो पहुंच जाएंगे। ठंडी ठंडी हवाई चल रही है, तो लाइक जितना भी हीट हो रहा है वो सब चले जा रहा है। चलो फिर जाते हैं। मुझे पूरे ट्रेल में सिर्फ 2 से 3 लोग मिले, और हर किसी से मैंने बस एक ही सवाल पूछा,
कितना टाइम लगेगा ऊपर तक पहुंचने में, और सबने एक ही जवाब दिया कि मैं आराम से 5 से 6 बजे तक चाका टॉप पहुंच जाऊंगा। और बस ये बात मेरे दिमाग में सेट हो गई थी। पर आगे चलते चलते 6 बज चुके थे और तब लास्ट में मुझे एक भैया मिले जिन्होंने मुझे आगे जाने से मना किया, क्योंकि उनका कहना था कि अभी भी 2 से 3 घंटे और लगेंगे और अगर मैं अभी आगे बढ़ता तो रात हो जाती। तब समझ आया कि आज टॉप तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है। और सच बोलूँ तो उस मोमेंट पे मैं कहीं ना कहीं अंदर से ज़रूर टूट गया था। लिटरली भाई अब नहीं होगा मुझसे। That's when I realized I came here with a plan, but the reality out here was completely different. I thought I would reach the top by evening, but instead I was setting up my tent in the middle of nowhere. यही कुछ मैंने मेरा टेंट लगा दिया है और मेरा पूरा जैकेट ये लिटरली बहुत गीला हो गया है। अभी थोड़ा रिलैक्स लग रहा है मुझे, और इससे मैं ये बात बहुत अच्छे से समझ गया हूँ कि जैसा अपन सोचते हैं ना यार, वैसा नहीं होता है। कभी कभी अपन सोचते हैं कि यार ऐसा कर लूँगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा कर लूँगा तो वैसा होगा, बट लाइक यार। And maybe that's what this was really about. When things don't go the way you planned, you meet a version of yourself that no plan could have ever prepared you for. नेक्स्ट मॉर्निंग मैं सब कुछ पैक करके निकल जाता हूँ आगे के लिए। कल जहाँ रुक गया था आज वहीं से फिर से शुरू करना था, और कल जहाँ मैंने कल्पा से 9500 फीट से स्टार्ट किया था तो आज मुझे लगभग 12,500 फीट तक पहुँचना था। मतलब ऑलमोस्ट 2 to 3,000 फीट एसेंट करना था, एंड दिस वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी बिकॉज ऑफ माई रक्सैक। अभी यहाँ पे 2 रास्ते हैं, एक लेफ्ट साइड में जा रहा है और एक सीधा जा रहा है। पीछे मुझे भैया ने बताया था कि वाटर स्ट्रीम को फॉलो करते हुए जाना है। इतनी खड़ी चढ़ाई है कि ये बहुत मुश्किल हो रहा है। काफ़ी बार मैं गिरते गिरते भी बचा हूँ, क्योंकि ये बैग जो इतनी वेट है तो ऐसा पीछे हो जाती है। बस यही एक पैच है, यही एक वाटर क्रॉसिंग है जहाँ से मुझे ऊपर चढ़ना है, और मैं उसके बाद हूँगा चाका के ऊपर। चलो चलते हैं, बस थोड़ा सा है। सेवन आवर्स के हाइक के बाद मैं फाइनली चाका पहुंच गया, पर यहाँ पहुंच के रियलाइज़ हुआ कि ट्रैक यही ख़त्म नहीं होता, क्योंकि अभी भी काफ़ी कुछ करना बाकी था। मुझे टेंट पिच करने के लिए एक सही जगह ढूंढनी थी, ऐसी जगह जहाँ से सुबह का सनराइज़ परफेक्ट दिखे।
फिर पत्थर इकट्ठा करने थे ताकि हवा से फायर डिस्टर्ब ना हो जब मैं खाना बनाऊं। उसके बाद पानी इकट्ठा करना था और फिर खुद के लिए खाना बनाना था। 7 आवर्स के ट्रैक के बाद ये सब करना इतना भी आसान नहीं था। And I think maybe trekking was never just about reaching the top. It was about everything it took to get there. And somewhere along the way, I realized I was learning things that no books or classrooms could ever teach me. And maybe that's what I mean when I said age is just a number. Because out here in mountains, it didn't matter how young I was or how prepared I thought I was. The mountain didn't taste my plans, it tasted my patience, my courage, and how far I could push myself, even when things started getting difficult. And somewhere in all of that, I didn't just grow older, I grew stronger. यह है लास्ट छोरा। My name, they're telling me to head your way, down your road and past your gates. Keep your eyes on the horizon. I was looking to belong when I'd already found my home. Won't be long, I'm there before the setting sun, for you to fall into my arms, a place I call my home. मैं आपको रियलिटी बताऊँ एक, 6 बज चुके हैं। कल 2:30 बजे निकले। मैंने टेंट पिच बीच में किया था नीचे। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, सच्ची में। बस मेरे पास लौकी थी और चावल थे थोड़े से, और मुझे उस वक्त थोड़ी सी भूख नहीं थी। मैंने ये सोचा कि आज मैनेज कर लेता हूँ, कल वैसे भी पूरा हेक्टिक डे जाने वाला है। और मैंने अंदाज़ा लगाया था कि मैं 12 से 1 बजे तक पहुँच जाऊँगा, पर मैं पहुँचा दोपहर के 4 बजे। और मैंने लिटरली सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और ना रात को खाया है। रात को बस मैं पानी पी के सो गया हूँ। नॉट फॉर सिंपैथी बट लाइक यही है। मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि लाइक अपने को बहुत कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। ये अपने खुद के अंदर की चढ़ाई है भाई। यही वो पल है जिसको अपन खुद को बता सकते हैं कि अपन क्या है, और उससे अपन बहुत कुछ सीखते भी है। और मैं अभी पूरा टेंट वेंट पिच करके नीचे से पानी लाया हूँ। पानी तो उधर है, और अभी मैं खाना बनाऊंगा। My name, they're telling me to head your way, down your road and past your gates. Keep your eyes on the horizon. I was looking to belong when I'd already found my home. Won't be long, I'm there before the setting sun, for you to fall into my arms. 24 घंटे के बाद ये मेरा पहला बाइट। काफ़ी अच्छा बना है। फिर मिलते हैं कल। उसके बाद एट द एंड मैं सो गया टेंट में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था और मैं मेंटली और फिजिकली पूरा ब्लैंक हो गया था। सुबह खुलते ही सबसे पहले मैंने टेंट का जिप खोला, और कुछ सेकंड्स के लिए मैं समझ ही नहीं पाया, क्योंकि विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या मैं नींद में अभी भी सपना ही देख रहा हूँ कि मैं ये व्यू सच में देख रहा था। मेरे लिए ये सपने से कम नहीं था, एंड दैट वाज अनरियल फॉर मी। उस एक मोमेंट ने सब क्लियर कर दिया। व्हाई हार्ड डेज आर वर्थ इट।
जब मैं सुबह उठा तो मेरे सामने कुछ ऐसा नज़ारा था। पूरा वेदर क्लीन है, बट एक बात बताओ, कल्पा में नीचे क्लाउड्स है, इधर नहीं है, किन्नौर कैलाश में नहीं है, पर कल्पा में है ज़रूर। ये जो सन की गोल्डन रेस गिर रही है ना इस पे, इतना अच्छा दिख रहा है ना यार, जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये जो पहाड़ है ना, ये पूरा मिक्स लैंडस्केप है यहाँ पे, ये पूरा चाका का। इधर किन्नौर कैलाश है, हिमाचल का, यहाँ पे पूरे ड्राई वाले माउंटेन्स है। ये पूरा लद्दाख का फील दे रहे हैं, जैसे को ऐसे ड्राई वाले, ये भी ड्राई वाले, ये लद्दाख का फील दे रहे हैं। ये पूरा जैसे ये पूरा कश्मीर लग रहा है मेरे को, ये साइड पूरा, क्योंकि इधर पूरा ग्रास लैंड है ना, तो इसकी वजह से। दिस इज द काइंड ऑफ लाइफ आई हैव वांटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड टुडे इट जस्ट मेड सेंस। Age doesn't really matter. What matters is how far you are willing to go and what you are willing to go through for something you truly want. That moment, I just felt quietly grateful that I didn't conquer the mountain, but I conquered a stronger version of myself at the age of just 17.